ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जयपुर से लेकर दिल्ली तक की सियासत में लाल डायरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के विधानसभा में लाल डायरी लहराने और सदन से बाहर निकालने के बाद वापस नहीं घुसने देने के प्रकरण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बोला है। मंत्री शेखावत ने कहा कि यह राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन है, जब किसी विधायक के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। मंत्री शेखावत ने दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया कि इस लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। और जैसा उन्होंने कहा है, आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान के मतदाता ये जानना चाहते हैं कि वो लाल डायरी क्यों आपने राजेंद्र गुढ़ा जी को भेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी। राजस्थान के गरीब जनता के पैसे जो राजस्थान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे, उन पैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे, कौन उनके गुलचर्रे उनसे गुलचर्रे उड़ा रहे थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे थे, कब कहां और कैसे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए उन पैसों से का उपयोग किया जा रहा था, कहां कहां उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थी। जैसा राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा, 500 करोड़ रुपए का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था। गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया, उसके इंद्राज उस डायरी में थे। क्रिकेट के आरसीए के चुनाव के लिए किसको किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था, उसके हिसाब किताब भी उस डायरी में थे। उसके अलावा भी अलग अलग तरह का माफिया जो सरकार के संरक्षण में चल रहा है, उससे जो कमीशन की राशि आ रही थी, उस कमीशन की राशि का हिसाब किताब भी उस डायरी में था। इस लाल डायरी का रहस्य निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज जानना चाहती है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री शेखावत ने कहा, उस भ्रष्टाचार से कमाए धन से राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति की जा रही है। इस डायरी से निकले जिनके सूत्र जयपुर से लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय को जोड़ने वाले हैं। इस पैसों का उपयोग आलाकमान को खुश रखने और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए किया गया है। मंत्री शेखावत ने कहा, मित्रों, 4.5 साल से कुछ समय पहले राजस्थान में किसानों को, युवाओं को आश्वासन का पिटारा देकर के एक सरकार बनी। सरकार बनने के साथ ही चुनाव के परिणाम आने के ठीक बाद जिस तरह का आपसी सिरफुटव्वल नजर आया, लगातार 4.5 साल तक राजस्थान में जिस तरह से किस्सा कुर्सी का चलता रहा, एक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था और दूसरा कुर्सी को छोड़ने को तैयार नहीं था। और उनके इस किस्सा कुर्सी के की द्वंद्व में राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों ने पिछले 4.5 साल तक एक एक दिन खून के घूंट पी करके, आंसुओं को बहा करके बिताए। सरकार की प्राथमिकता, जैसे मैंने कहा, केवल कुर्सी बचाने की होने के कारण से राजस्थान हर मोर्चे पर विफल हुआ। आर्थिक दृष्टि से राजस्थान बेहाल हुआ। योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन, जल जीवन मिशन से लेकर के अन्य योजनाओं तक, सभी के इम्प्लीमेंटेशन में राजस्थान देश के सबसे नीचे की पंक्ति वाले प्रदेशों में जाकर के शुमार हुआ। शिक्षा के दृष्टिकोण से केवल थोथी घोषणाएं और उनके नीचे धरातल पर तैयारी न होने के चलते हुए राजस्थान बुरी तरह से पिछड़ा। भ्रष्टाचार में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा। अपराधों के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं तो शांत प्रदेश, सौम्य प्रदेश, भाईचारे का प्रदेश राजस्थान पिछले 4.5 साल में 1,10,00,000 से ज्यादा आपराधिक केसेस रजिस्टर हुए हों, ऐसा प्रदेश बना। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।